बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बहुत ख़ास टिप शेयर करने जा रही हूँ जो कम ऑयल में बन जाएगी और बहुत हेल्दी भी होगी। ये कम वक्त और कम खर्च में बनने वाली टिप है जिस पर आपके बहुत कम पैसे खर्च होंगे और बच्चे तो आज इसको देखकर खुश होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और इस जबरदस्त सी रेसिपी से फायदा उठाएं। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन, आज जो मैं टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से है। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे 2 गिलास पानी, फिर हम इसको गैस स्टव पर रखकर पकाएंगे और इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। ये आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून चीनी। ये आपने जितना नमक डाला है उतनी ही चीनी डालनी है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं तो घी को मेल्ट करके डाल लें। अब हम इस पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जब इसमें एक बॉयल आ जाए तो फिर हम आपसे मिलते हैं। तो पानी पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप मैदा। मैदा 1 कप डालने के बाद आपने इसको चम्मच के साथ हिलाते जाना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर आपने दूसरा कप मैदे का ऐड करना है। अगर आप एक साथ सारा मैदा डाल देंगे तो गुठलियां बनना शुरू हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएं और मिक्स करते जाएं जब तक कि इसकी डो तैयार ना हो जाए। आपने गैस स्टव को नीचे से बंद कर देना है क्योंकि मैदा फिर जलने लगेगा। बस हमें सिर्फ गर्म पानी ही चाहिए। अब हम इसको एक बाउल में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो डो को ठंडा करके फिर हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डो ठंडी हो चुकी है। अब हम काउंटर टॉप पर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और डो को थोड़ी देर गूंद लेंगे ताकि आटा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आपने खुश्क आटा भी इस पर स्प्रिंकल करते जाना है ताकि डो थोड़ी सी सख्त हो जाए। मतलब आपने डो को इतना ज्यादा सख्त नहीं करना, जैसे हम आटा गूंदते हैं ना उससे थोड़ी सी सख्त हो जाए, बस इतनी सी ही करनी है। अब हम इस डो पर डालेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा जिसको हम चीजों को बेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब फिर से हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे ताकि बेकिंग सोडा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जब हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे फिर हम इसका रोल बनाएंगे। मतलब आपने आटे का हाथों के साथ बड़ा सा रोल बनाना है। मैदे को गर्म पानी में डालने से आपका आटा बहुत नरम, सॉफ्ट और ऐसा होगा कि इसकी आप कोई भी चीज बनाएंगे तो ये टूटेगा नहीं। तो हमने इसको रोल कर लिया है। अब हम छुरी के साथ इसके इक्वल साइज के छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे। ये आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े भी काट सकते हैं। मैं बस इतने इतने से इसके पीसेस बना लूंगी। अगर आप सारे पीसेस एक साथ काट कर रखना चाहें तो एक साथ भी काट कर रख सकते हैं। छुरी के साथ हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि इस आटे के एक ही साइज के सारे पेड़े बने। हमने रोल के छोटे छोटे से पीसेस काट लिए हैं। अब हम हाथों के साथ इनको गोल करेंगे, मतलब पेड़े की शेप देंगे। आपने इसी तरह से सारे पेड़े बना लेने हैं। तो पेड़े बनाकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, मैंने पीसेस के पेड़े बना लिए हैं और ये जरूरी नहीं है कि सारे गोल गोल बने, बस जैसे भी बन जाएं इनकी शेप बहुत अच्छी बनेगी। अब हम इन सभी पेड़ों को बेल कर इनकी छोटी छोटी सी रोटियां बना लेंगे। वो भी एक रोटी बेल कर मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर इसी तरह से हम सारी रोटियां बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक रोटी मैंने बना ली है। इसी तरह से सारी रोटियां बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, मैंने सारी रोटियां बना ली हैं। अब हम इनको एक साइड पर कर देंगे और हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और फिर इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज 2 टेबल स्पून। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये पिंक कलर का हो जाए। मतलब आपने इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट तक इसको पकाना है, इससे ज्यादा आपने नहीं पकाना। तो ये देखें, आपने भी प्याज को इतना ही पकाना है कि इसका कलर चेंज ना हो। अब हम इसमें डालेंगे चॉप की हुई शिमला मिर्चें। ये शिमला मिर्चें मैंने 2 दरमियाना साइज की चॉप की। फिर हम इसमें डालेंगे कैरेट, इसको भी मैंने 1 कप के करीब चॉप किया है। अब हम इसमें डालेंगे बंद गोभी, ये हम डालेंगे 1 बॉल, इसको भी आपने चॉप करके ही डालना है। अब हम इन तमाम चीजों को हल्का हल्का सा भून लेंगे।
तो इससे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून नमक। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, ये भी हम डालेंगे हाफ टी स्पून। अब इसमें जाएगा गरम मसाला कुटा हुआ, फिर इसमें जाएगा सूखा धनिया कुटा हुआ, ये आपने हाफ टेबल स्पून ही डालना है। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आप इसमें सब्ज मिर्ची ऐड करना चाहें अपने स्पाइस के लिहाज से तो वो भी चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं डालूंगी। आपने सिर्फ इसको 1 मिनट तक भून लेना है। तो 1 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमने अच्छी तरह से इसको भून लिया है। अब ये हमारी स्टफिंग भी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको किसी बॉल में डालकर ठंडा करेंगे। अगर आप इसमें चिकन वगैरह का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल तरीके से इसको बना रही हूँ ताकि हर कोई इसको बना सके। वैसे भी सब्जियां वगैरह बच्चे शौक से नहीं खाते। आप इस तरह से कोई भी स्नैक वगैरह बच्चों को बना कर दें तो वो इस तरीके से भी सब्जियां खा सकते हैं। अब मैं इस स्टफिंग को ठंडा करके आपको दिखाती हूँ। तो हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। अब हम रोटी में इनको डालकर अपने स्नैक्स तैयार करेंगे। इस तरह से रोटी की एक तरफ इसको रखकर दूसरी साइड से इसको कवर कर देंगे और फॉक के साथ इसको बंद कर देंगे। इसका एक खूबसूरत सा डिजाइन भी बन जाएगा। इसी तरह से हम सारे स्नैक्स तैयार कर लेंगे और फिर इनको फ्राई भी करेंगे। ये बहुत हेल्दी स्नैक्स तैयार होंगे। आप इनको अफ्तारी के वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये स्नैक्स बहुत हेल्दी हैं और डिफरेंट भी हैं, मतलब अलग से लगते हैं। ये जब बन जाएंगे तो बहुत मजे के लगेंगे और खाने में तो इनके क्या ही कहने। तो हमने स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। अब हम ऑयल को पैन में डालकर गैस स्टव पर रखेंगे और गरम करेंगे। जब ये गरम हो जाए तो फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे और फिर इसमें अपने स्नैक्स डालेंगे और लो फ्लेम पर ही इसको लाइट गोल्डन कर लेंगे। इस तरह से जब एक साइड गोल्डन हो जाए तो फिर हम इसकी साइड भी चेंज करेंगे। जब भी आप किसी भी चीज को फ्राई कर रहे हो तो आपने एक बात का ध्यान लाजमी रखना है कि पहले आपने फ्लेम को हाई करके ऑयल या फिर घी वगैरह को गरम करना है और जब ऑयल गरम हो जाए तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और फिर किसी भी चीज को फ्राई करें। ये भी एक टिप है। इस तरीके से अगर आप किसी भी चीज को फ्राई करेंगे तो वो बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनेगी और वैसे भी क्रिस्पी और क्रंची चीजें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं और इस तरीके से आपके स्नैक्स वगैरह बहुत अच्छे फ्राई होंगे। तो हमारे स्नैक्स भी लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं आपको इनको प्लेट में डालकर दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, हमारे स्नैक्स मुकम्मल तैयार हो चुके हैं और ये देखने में कितने मजे के लग रहे हैं। आप इस तरह के स्नैक्स बनाकर रमजानुल मुबारक के लिए सेव भी कर सकते हैं। बस थोड़े से स्नैक्स निकालें और फ्राई करें। इससे आपको अफ्तारी के वक्त ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेंगे। तो है ना ये जबरदस्ती स्नैक्स बनाने की टिप। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।